वही दिवाली को लेकर सरहद पर भी जवानों का जोश आई है और पूरे मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दिवाली मना सकें। इस पर हमारे संवाददाता अजय जांडा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है और इसी तनातनी के चलते पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से भारत में और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सके और उसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बलों ने कई तरह से इसे प्रोटेक्ट किया अपनी जानों को निछावर करके। मगर आपको बता दूं कि एक सरहद का प्रहरी ऐसा भी है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे मगर आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इस वक्त बीएसएफ की एक पोस्ट पर हूँ और ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक विशाल बरगद का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा और इस पेड़ की अगर बात करें तो ये कोई आम पेड़ नहीं है, दरअसल ये भी एक सीमा का प्रहरी है। जी हाँ, वृक्ष प्रहरी इस पेड़ को कहा जाता है और वजह यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस चौकी पर लगा हुआ है और इसने आज तक हजारों गोलियां या फिर जो मोटार शेल है वो पाकिस्तान के जो है वो झेले हैं और कई बीएसएफ के जवानों की जान बचाई है। आप इस पेड़ के ठीक बाहर अगर आप देखें तो सामने लिखा मिलेगा आपको वृक्ष प्रहरी। और अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का हुआ, 99 में हुआ कारगिल युद्ध, चाहे 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलीबारी हुई तो यहाँ इस पेड़ ने कई बम जो है वो अपने ऊपर जो है वो किए और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम वो गोले हैं जो सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना ने चलाए और इनको अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कई हैं। सैकड़ों गोलियां जो हैं इस बम जो हैं इसके पास जो हैं उसने आपको बता दूं कि इस पेड़ ने झेले हैं। और उसी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हैं, बाकी जो थे वो अलग रहे। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। यहाँ इस चौकी पर साफ साफ लिख रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब जब वहाँ पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बीच जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, उसी दौरान ये देखिए गोलीबारी रुकने के बाद जब यहाँ पर सर्च हुई और उस दौरान पता चला कि सीमा प्रहरियों ने जब देखा कि यहाँ जो बमों से ये आघात हो चुका था पेड़, और उस पेड़ की अगर बात करें तो उस पेड़ से जो है वो रक्त जैसा पदार्थ जो है वो निकल रहा था। यहाँ देखिए, ये ज़रूरी है आपको दिखाना, यानी कि खून निकल रहा था, यानी कि ये छलनी हो चुका था। मगर इस पेड़ की वजह से जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर चौकी पे रहते थे उनकी रक्षा हुई और इसी वजह से इस पेड़ को पूजा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं, इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो एक विशालकाय पेड़ जो है ये इस पूरी सीमा चौकी पर एक रक्षा चक्र की तरह आपको दिखेगा और ये रक्षा चक्र आम नहीं है, ये बेहद खास है और इसीलिए इस पेड़ को जो है अब पूजा जाता है। मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों तक लेके जाता हूँ जहाँ पर इस वटवृक्ष को जो है वो यहाँ हर रोज़ दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हर रोज़ जो है इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। हम भी यहाँ माथा टेक कर कहीं ना कहीं ये दुआ करेंगे कि जो बीएसएफ के जांबाज या हमारी सरहद की चौकसी की निगरानी पर बैठे जो जांबाज हैं उनकी रक्षा इसी तरह से ये वृक्ष जो है वो करता रहे। और आपको ये बता दूं कि ये आम बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह ऐसे इस पेड़ की रक्षा चक्र के नीचे रहकर इस बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई बंकरों, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ऐसे में इस जो वृक्ष प्रहरी है, इस वृक्ष प्रहरी ने जो अपना दायित्व निभाया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मुमकिन है और इसीलिए ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। बंडी डिग्रा के साथ अजय जांडा, इंडिया न्यूज़, जम्मू।
दिवाली का मौका है, ऐसे में दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए बीएसएफ के जांबाजों पर कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि दुश्मन यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करे। इससे निपटने के लिए बीएसएफ की महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर के इलाके में है और ठीक मेरे साथ देखेंगे तो बीएसएफ के ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन अगर हरकत करे तो उससे यहाँ निपटा जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और ये वही इलाका है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने जो है वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब क्योंकि दिवाली के मौके पर घुसपैठ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की महिला कार्मिक हाथों में हथियार लिए इस पूरे इलाके में इस वक्त गश्त पर निकली हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हो या फिर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आने का प्रयास करे तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। दुश्मन पर पैनी नज़र और हाथों में घातक हथियार, यही वो नियम है जो सरहद की और देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उसी के लिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान की जो है तबाही की थी, किस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और अब जब मौका देश में पर्व का है उस मौके पर भी ये लोग जो हैं पूरे तरीके से तैयार हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है और बीएसएफ के महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी पर लगे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दिवाली के मौके पर इनके सामने चुनौतियाँ हैं और कितनी तैयारी इन लोगों ने की है। अब ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए। सर पूरी तैयारी चल रही है, हम पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, हम यहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि देशवासी अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मना सके और बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचिए ये लोग घरों से दूर हैं मगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि देश जो है वो दिवाली मना सके। तैयारी पूरी है, अगर कोई हरकत हो तो क्या जवाब देंगे? ये सर मुंह तोड़ जवाब देंगे और सर बीएसएफ हर समय तैयार है पूरा। सर दिवाली का मौका है, आप भी घर हो सकते थे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? नहीं सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ड्यूटी है और हम यहाँ पे हैं इसीलिए तो पूरे देशवासी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। सर ये जज्बा है। आपको बता दूं कि देश की प्रथम पंक्ति बीएसएफ की ये जो फोर्स है वो लगातार सरहद के इन इलाकों में चौकसी से जो है वो ड्यूटी करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ कई जो ऐसे शैतान हो सकते हैं जो यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मात दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं मगर उसके बावजूद बीएसएफ के ये कार्मिक लगातार डटे हुए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए। सरहद के इलाकों में खाली तारबंदी ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं, बल्कि हिंटरलैंड जो है, अंदर का इलाका जो है, उसको भी सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है वो गश्त करते रहते हैं, एरिया डोमिनेंस करते रहते हैं ताकि एरिया डोमिनेशन करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई ऐसा रिसीवर जो कि ड्रग्स या वेपन की तस्करी में साथ हो तो वो इस इलाके में गश्त ना करे, इस इलाके में ना छुपा हो। इसीलिए बीएसएफ के जाबाज आप देखेंगे लगातार इन जंगल के इलाकों में, इन खेतों में जो है वो लगातार सर्चिस करते रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसे देखा जा सके। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर
ड्रोन के जरिए तस्करी, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी का खतरा रहता है। और ख़ासतौर पे अब देखें तो जो समय है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ड्रोन जैसे खतरों का है, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं और बीएसएफ के जवान लगातार ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये सरहद का वो इलाका है जहां पर रिहायशी इलाकों के बीच कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई फिर कोशिश हो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी बीएसएफ ने कर रखी है। क्यों कर लाइट बंद? मौका दिवाली का है और ऐसे में दीपावली के लिए दीप ना जलें तो ये नहीं हो सकता। आप देखेंगे सरहद के इस आखिरी चौकी पर हम हैं जहां पर बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो हाथों में दिए लिए अपने बीओपी के ऊपर सजाने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीओपी अपने घर से जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखे उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि दिवाली का पर्व है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जिस तरीके से दिए जलाए गए हैं, बीओपी की रक्षा भी उसी प्रेरणा से की जाती है। आप देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी यहाँ पर शांति को भंग करने की, उस कोशिश को नाकाम किए गए जो तरीके हैं उसमें है देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और अब जब दिवाली का मौका है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। दिवाली के मौके पर अपनी बीओपी सुंदर दिखे उसके लिए पूरा सजावट पूजा अर्चना कर ली। जी जी। क्या कहेंगे दिवाली के मौके? मैं दिवाली के अवसर पे सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आप लोग कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। ये बताइए कि दिवाली वहाँ और यहाँ जब अपने साथियों के साथ इस परिवार के साथ होती है तो कैसा लगता है, क्या कहें? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और यहाँ पे हम अपने सर लोग के साथ अपने साथियों के साथ दीपावली मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह लग रहा है यहाँ पर भी। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें उसी प्रकार रखा गया है जैसे हम लोग घर पे रहते थे। और देश की सरहद की सुरक्षा कितनी प्रायोरिटी है आप? बहुत ज़्यादा है महिलाओं की भी। फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी देश की सुरक्षा। आप क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे, कैसे देश खुशी से दिवाली मनाए और जब तक बीएसएफ यहाँ? सर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूँगी। और जब तक हम अपने अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पे, तब तक आप लोग आराम से अपने परिवारों के साथ सुख शांति से हर एक त्यौहार को मनाइए और हम भी यहाँ मनाते हैं। आप देखिए लगातार दिए जल रहे हैं और जिस भी पूरे मंदिर परिसर में देखेंगे तो बीएसएफ की महिला कार्मिक, बीएसएफ के जवान लगातार मंदिर परिसर में इस दिवाली के अवसर पर जो है इन दियों को जलाकर आतिशबाजी कर कर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का ये पर्व जो है इसे वो यहाँ पर मना सकें और देशवासियों को ये संदेश कि जब तक वो यहाँ हैं वो देश की सरहद की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिवाली के पर्व पर बीएसएफ के जांबाज जो अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं सरहद की सुरक्षा के साथ साथ जो हैं वो यहाँ दिवाली मनाकर इस अवसर पर अपने इस परिवार के बीच अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व को जो है मनाकर संदेश दे रहे हैं कि वो इस दिवाली के पर्व पर पूरे तरीके से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदें भी सुरक्षित रहें और देश जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी चौकी की है और यहाँ से ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भरा है। मेरे साथ एक बीएसएफ के जाबाज है, ये बताइए कि देश को क्या संदेश देंगे आज? सर, देश हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे और बीएसएफ जब तक बॉर्डर पे है देश को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे दिवाली के दिन क्या संदेश? सब घर वाला सब सही रहे, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। हम एक परिवार है, सबके साथ हम बना रहे हो दिवाली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार जो है इस परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं और देखेंगे हर कोई हाथों में फुलझड़ियाँ लिए
पटाखे लिए जो है इस वक्त यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है और ये सेलिब्रेशन बेहद ज़रूरी भी है। पर्व को मनाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, दोनों ही चीज़ें यहाँ जारी हैं। मणिनिग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। पाकिस्तान में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसके कई सैनिकों को मार गिराया है। वहीं अंदर खाने से खबर यह है कि बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका, वहां लगातार तनाव चल रहा है और उसी के चलते चिंता इस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो इस ओर घुसपैठ कर सकते हैं और उसी से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तमाम सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट पर हैं। आप देखेंगे इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हैं और यहाँ पर सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से की जाए, एलओसी के दूसरी तरफ से की जाए, तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। सेना के जवान घातक हथियारों से लैस रहते हैं और इन पहाड़ के इलाकों में, जंगल के इलाकों में 24 घंटे इस तारबंदी पर निगरानी रहती है। मेरे साथ यहाँ जो सेना के जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ सबसे ज्यादा चुनौतियां आपके लिए क्या रहती हैं? सर, ये इलाका इस प्रकार से है कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और मौसम की बात करूं तो मौसम भी कभी चेंज होता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। तो इस मौसम में जो है एनिमी कहीं से भी घुसपैठ कर सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी 24 घंटे आप फेंसिंग पे तैनात है। हम रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए 24 घंटे यहाँ पे तैनात है। और कोई हरकत दूसरी तरफ दिखे तो क्या तैयारी रहती? साहब, अगर कोई दूसरी तरफ हरकत दिखती है हमको तो इंडियन आर्मी का एक भी जवान, प्रत्येक जवान सक्षम है अपने एनिमी को किल करने के लिए और प्रत्येक जवान इसके लिए सक्षम है और को किल करेगा। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि सरहद के इलाके में अगर कुछ होता है तो कितने तैयार हैं हम? देशवासियों को क्या कहें? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन आर्मी का हर एक जवान तैयार है। मैं देशवासियों के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्वक रहे, आपके आगे इंडियन आर्मी खड़ी है। बिल्कुल, ये जज्बा है जो देश के इलाके में देश के जवानों का है और आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने हथियारों से लैस जवान जो है वो लगातार इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस तरफ आगे देखेंगे तो ये इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है और यहाँ कोई नहीं कह सकता कि इससे 100 मीटर की दूरी पर दुश्मन कहाँ होगा। यहाँ खतरा आतंकी घुसपैठ का है, यहाँ खतरा सरहद पार, एलओसी के पार बैठे पाकिस्तानी जवानों का है जो यहाँ पर स्नाइपिंग के जरिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से किसी भी तरह से अगर कोई हरकत हो तो उसे यही मार गिराना है और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जिस जगह हम पहुंचे हैं ये इलाका दरअसल नौशहरा सेक्टर का है और यहीं से ठीक सामने है पाकिस्तान की कब्जे वाला कोटली का इलाका जो आतंक का गढ़ लंबे समय से है और यहीं पर
चौकसी बेहद ज़्यादा रखी जाती है। आप देखेंगे इस वक्त में हम भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी तारबंदी में जो है वो फेंसिंग पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग करने में इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहाँ हो तो उसे निपटा जा सके। सेना के जवान टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं और फेंस पर पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जंगल पर के बीचों बीच लगी तारबंदी जो है, इस तारबंदी के दूसरी तरफ से अगर कोई घुसपैठ तो नहीं करने का प्रयास कर रहा है या इसे ब्रीच तो नहीं किया गया। आप देखेंगे ये तारबंदी है और इसके आगे जंगल और इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं और अपनी पोजीशन में हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी जो घुसपैठ करने की अगर फिराक में होंगे या कोशिश करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं नामुमकिन नाकाम जो है वो किया जाएगा। ये जो इलाका है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका बिल्कुल नौशहरा सेक्टर के पास का इलाका है। यहीं पर पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया था और इन्हीं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिरकार इस इलाके में जो आतंकी जो बैठे हैं वो आतंकी इस तरफ ना घुसपैठ करें। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ था उस नुकसान के चलते पाकिस्तान इस चीज़ की कोशिश कर सकता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाए और यहाँ पर शांति को भंग कर सके, मगर सेना के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हरकत यहाँ पे हो तो उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई चौकियां और पाकिस्तान के कई आतंकी जो हैं उनको मार गिराया था, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और उन्हीं में ISI के ठिकाने और जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अड्डे थे उनको जो है वो नाकाम उनको जो है वो तबाह किया था। और अब इस वक्त जब ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है तो सेना इस चीज़ को तो सुनिश्चित कर ही रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंक के जो गढ़ हैं उनको तबाह किया जाए, मगर उसके साथ साथ यहाँ तैयारी इस चीज़ को लेकर भी है कि सरहद पर LOC के दूसरी तरफ से कोई हरकत ना हो।